नमस्कार। लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कौन कौन सी नई नई ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भविष्य में हमारे यहाँ आ सकती है। हमने ये भी बताया तब कि ये अभी भी बहुत ही प्राइमरी स्टेजेस में है और इसके ऊपर हम आज एकदम गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये उपचार सही में कारीगर होंगे या नहीं होंगे, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमने देखा था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे। उसी प्रकार हम आज चर्चा करने वाले प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। ये बड़ा कॉमन ऐसा सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। काफ़ी दिन पहले हमने जब सेक्सुअल डिस्फंक्शन कितने रहते हैं, कौन कौन से प्रकार के रहते हैं, समाज में वो कितने मात्रा में है, या सेक्सुअल डिस्फंक्शन सिर्फ डॉक्टर देशपांडे बोलते हैं इसीलिए है या नहीं है, ये समझने के लिए उसकी स्टडीज़ भी हो चुकी है। तो ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये ऐसी समस्या है कि जो लगभग 15 से 40% मर्दों में पाई जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो 10% है, पर ये 15 से 40% है। काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा कॉमन ऐसी यौन समस्या है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में देखा था हमने कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग का सेक्स के टाइम कड़ा न होना, या उसके लिंग का कड़ापन जो रहे वो मेंटेन न होना और बीच में ही लिंग का ढीलापन आ जाना, इसको जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। वैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। हमने देखा था कि जब सेक्स होता है तो शुरुआत में पुरुष का लिंग उद्दीपित हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में जब योनि मार्ग में प्रवेश होता है तो कुछ देर बाद जब उत्तेजना चरम सीमा पे पहुंच जाती है तब वो वीर्य पतन होता है। अब ये वीर्य पतन होने का टाइम हर पुरुष में अलग अलग रहता है, और जो पुरुषों में वो बहुत ही जल्दी हो जाता है उसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। या आजकल वो लोग बोलने लग गए पीई हो गया। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कोई बोलता है मुझे ईडी हो गया, कोई बोलता है मुझे पीई हो गया। तो ये पीई यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो ये बड़ा कॉमन है। अब लोगों को लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक हमेशा समझाने के लिए हम बोलते हैं कि ये हर पुरुष का स्वभाव है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो वैसे ही किसी मर्द को बहुत जल्दी उत्तेजना आती है, और उसके जल्दी उत्तेजना आने से उसका लिंग तो खड़ा हो जाता है, पर उसका लिंग खड़ा होने के बाद में उसकी जो चरम सीमा तक पहुंचने का जो अवधि है वो बहुत कम रहता है। तो बहुत कम रहने के कारण उसको वीर्य पतन जल्दी होता है। उसको बोलते हैं इंट्रा वजाइनल लैटेंट पीरियड, IELT, है ना। सेक्स के टाइम पे जो वजाइना में जाने के बाद में पेनिस का वीर्य निकलने का जो टाइम होता है वो कम मात्रा में होता है, तो इंट्रा वजाइनल इजैकुलेशन टाइम बोलते हैं उसको। तो ये अगर कम हो गया तो क्या होता है कि वो पुरुष को खुद को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और उसके अलावा उसका जो पार्टनर उसका जो स्त्री पार्टनर रहेगा, लेडीज़ पार्टनर रहेगा, उसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और उसके कारण फिर सेक्स में प्रॉब्लम्स आना चालू होता है, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स आना चालू होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबने जानना चाहिए, और बहुत कॉमन भी है। अच्छा, इसमें सीवियरिटी भी रहती है। कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि उनका 1-1.5 मिनट तक सेक्स चलता है लेकिन पार्टनर का सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। कुछ लोगों का कुछ ही देर में यानी लिंग योनि में जाने के बाद कुछ समय में, सेकंडों में ही वीर्य पतन हो जाता है, तो वो लोग भी आते हैं। पर कुछ लोगों में तो वो इतना सीवियर रहता है कि स्त्री को स्पर्श करते ही या लिंग का योनि में प्रवेश होने के पहले ही उनका वीर्य पतन हो जाता है। तो ये बड़ी सीवियर ऐसी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन है। तो ये प्रॉब्लम्स आने के कारण क्या हो जाता है, अगर समझो सेक्स ही नहीं हो, वीर्य का पतन अगर योनि में प्रवेश होने के पहले ही हो गया तो लिंग ढीला हो जाता है, और लिंग ढीला हो गया तो उनका सेक्स ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस होती है, पर ये सभी में इतनी सीवियर केसेस नहीं दिखती है, लेकिन जल्दी कुछ सेकंडों में होना, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में। फिर हमारे पास ये पेशेंट आके पूछते हैं हमको कि डॉक्टर साहब आइडियल टाइम कितना रहना चाहिए, नॉर्मल टाइम कितना रहना चाहिए। अब ये ऐसा नॉर्मल टाइम कितना रहना चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है।
फिर भी एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन ISSM ये एक संस्था है, उस संस्था ने ऐसा बताया है कि 1 से 2 मिनट के बीच में, यानी लिंग योनि में जाने के बाद 1 से 2 मिनट में पुरुषों का वीर्य स्खलन 1 से 2 मिनट के बाद में अगर होता है तो वो नॉर्मल है। पहले उन्होंने 1 मिनट बोला था, अभी 2 मिनट बोलते हैं। पर मेरा जो पेशेंट के साथ में इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट या 2 मिनट ये महज मिनट्स है या महज फिगर है, और ये फिगर से आंकड़ों के ऊपर हमने नहीं जाना चाहिए। अगर पुरुष का वीर्य पतन आधे मिनट में भी होता है, पर उसकी पत्नी का या उसके स्त्री पार्टनर का अगर सेटिस्फैक्शन हो जाता है, समाधान हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की अगर डेफिनेशन, जैसे पिछले बार अपन ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि अर्ली इजैकुलेशन होना चाहिए, और वो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को कंसर्न रहना चाहिए। कि पुरुष को अगर कंसर्न है कि नहीं मेरा बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे वो टाइमिंग ज़्यादा रहना चाहिए, भले पत्नी को नहीं लग रहा होगा तो भी उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। या पत्नी को लग रहा है, पुरुष को लगता है क्या हो गया है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो भी उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि ये कोई रोग नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। किसी का जल्दी है, किसी का देर से है, किसी का जल्दी वीर्य पतन होता है, किसी का देर से होता है। पर इसमें पार्टनर सेटिस्फैक्शन का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब सेक्स होता है, पति पत्नी में होता है, तो दोनों संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। तो उसके लिए पुरुषों को ये ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इसके कारण क्या क्या है, ये प्रॉब्लम्स तो हमने समझ लिया, कितने प्रमाण में है वो भी समझ लिया। इसके कारण क्या क्या है, तो इसके कारण मैंने बताया कि मानसिकता सबसे पहला कारण है। कि कुछ पुरुष अर्ली इजैकुलेटर रहते, कुछ नहीं रहते। वो क्यों रहते हैं ये शायद हमको कभी पता चले भी या नहीं चले, लेकिन कुछ कुछ रोगों के कारण भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शादी के पहले रोग न होते हुए भी अगर पुरुषों का नियमित सेक्स न हो तो भी शीघ्र पतन हो सकता है, और शादी के बाद भी अगर पुरुषों का नियमित सेक्स न हो तो भी शीघ्र पतन हो सकता है। नियमित सेक्स न होने के आजकल बहुत कारण है। स्त्री पुरुष अलग अलग जगह रहते हैं, रोज़ाना नहीं मिलते, रोज़ाना साथ में नहीं सोते, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, महीने 2 महीने में एक बार ऐसा मिलना होता है। काम के सिलसिले में आजकल दोनों मियाँ बीबी अलग अलग रहते हैं, तो उसके कारण भी वो पुरुषों में जल्दी पतन होने की संभावना है। और शादी के पहले भी पार्टनर या गर्लफ्रेंड भी रहे तो वो रेगुलर संबंध नहीं होता, इसीलिए भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए रेगुलरिटी ऑफ सेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। हम वो लोग हमेशा पूछते हैं, और जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि रेगुलरिटी होना जरूरी है। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा, डायबिटीज़ में भी अगर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है तो भी ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। या बहुत बार मोटापा है, दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, सेक्स बहुत बार रेगुलरली नहीं होता है, हार्मोन डेफिशिएंसीज है, तो इच्छा भी नहीं होती, और काफ़ी अंतर के बाद में सेक्स होता है, रेगुलर नहीं होता है, अलग डिसीजेस के कारण, तो भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये सब का डिस्कशन होके डॉक्टर फिर आपको दवाएं देता है। अब दवाइयाँ बहुत सारी है। दवाइयों में भी 2 प्रकार है। जो पुरुषों का रेगुलर सेक्स नहीं होता उनको रोजाना की दवाई नहीं दे सकते, फिर उनको ऑन डिमांड पिल्स जो बोलते हैं हम बहुत सारी, वो दवाई देना पड़ता है। जो रेगुलर सेक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनको रेगुलर मेडिसिन दे सकते हैं और ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसा आप बोलते हैं ना कि अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुत्ते की पूँछ टेढ़ी रहती है ना, हम बोलते नहीं कुत्ते की पूँछ ऐसी होती है कि कितने भी दिन हम उसको नली में रखेंगे, तब जब तक नली में रखेंगे तब तक वो सीधी है, नली से निकाल लो तो टेढ़ी के टेढ़ी, यानी समस्या है जैसी है वैसी। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में ऐसा भी होता है कभी कभी कि पेशेंट ट्रीटमेंट में रहता है, तब तक ठीक रहता है, ट्रीटमेंट निकल गई, दवाइयाँ बंद कर दी, फिर से वो चालू। तो इसलिए ये दवाइयाँ बंद करना बहुत देर लगती है हमको, कभी कभी 6-6 महीने, साल भी लग जाता है कब। लेकिन पेशेंट को एक हाथ दूसरे मेडिसिन पे मेंटेन भी रख सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनिबिटर्स,
नाम की जो डिप्रेशन की दवाइयाँ रहती है, वो दवाइयाँ भी कम मात्रा में देके इसके ऊपर उपचार की जाती है। एक डेपोक्सिटिन नाम का भी एक और मेडिसिन आया है, जो भी हम ये पेशेंट्स को दे सकते हैं। जिनको रेगुलर सेक्स नहीं होता उनको ऑन डिमांड मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ ये मेडिकेशन देने के पहले अंडरलाइंग कॉज क्या है, जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ है, ये है सब, ये जो कॉजेस मैंने बताए थे, पहले वो कॉजेस का हमको पता लगाना पड़ता है। और कॉजेस की ट्रीटमेंट अगर करते हैं, जैसे रेगुलर सेक्स नहीं है और रेगुलर सेक्स चालू हो गया, तो अपने आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ठीक हो सकता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पर ट्रीटमेंट ऑफ कॉज नहीं मिलता है, तब शायद ये उसके स्वभाव के कारण या साइकोलॉजिकल अवस्था के कारण हो सकता है, इसलिए फिर उसको अलग दवाइयाँ दे सकते हैं। इसके साथ साथ में सेक्स काउंसलिंग में भी काफ़ी टेक्निक्स होते हैं, जिसके कारण ये शीघ्र पतन को रोकना हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। बट शुरुआत में मेडिसिन दे के उनका इजैकुलेशन टाइम बढ़ाना और फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देना, ऐसी मिली-जुली ट्रीटमेंट करके ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए जिनको भी ये समस्याएं हैं, वो डॉक्टर के पास जाके उन्होंने सलाह लेना चाहिए। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट के वक्त जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको लगता है कि खुद भी हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आपने सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि मेरी सेक्स लाइफ रेगुलर है या नहीं है, क्योंकि शायद सेक्स लाइफ रेगुलर रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि इरेक्शंस प्रॉपर है या नहीं है। बहुत बार इरेक्शंस प्रॉपर नहीं रहने के कारण भी काफ़ी देर तक लिंग को सहलाना या काफ़ी देर तक फोर प्ले करना, इसके कारण भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी, मेरी जो अंडरलाइंग में जो मुझे बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है या और दूसरी कोई बीमारियां हैं, वो बीमारियां तो शायद कंट्रोल में नहीं है, तो उसका कंट्रोल भी देखना ज़रूरी होता है। अभी और एक लोगों का कहना है कि कीगल्स एक्सरसाइज करके रहता है। बहुत सारे लोग आजकल इस पे पढ़ते हैं और कोई लोग उसको बोलते कीगल एक्सरसाइज से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ठीक होता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होता है। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि शायद इतने एक्सरसाइज करने से सब अगर ठीक हुआ रहता था तो शायद अच्छा रहा रहता था, पर फिर हम लोगों ने शायद प्रैक्टिस भी नहीं की रहती थी सेक्सोलॉजी की। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कीगल्स एक्सरसाइज से जो मस्कुलर जो ये होता है, मसल लैक्स होंगी, तो जनरली ये औरतों में बताया जाता है जिनको यूरिनरी कंटिनेंस होता है, उनको एक कीगल एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। बट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये लोगों को क्या लगता है कि वीर्य ये लिंग से निकलता है, मूत्र मार्ग से निकलता है, तो शायद लिंग को अगर कंट्रोल करे या ये एक्सरसाइज करेंगे तो शायद हमारा टाइमिंग बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है। इजैकुलेशन कंट्रोल हमारे ब्रेन से होता है, जरूरी नहीं कि वो वहाँ से होगा। इसलिए वो कुछ लोग लोकल एनेस्थेसिया लगाने का, स्प्रे लगाने से भी ठीक होता है ऐसा लगता है, पर सभी में ये नहीं होता है, सभी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हमने जानना जरूरी है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इजैकुलेशन जो होता है, सेक्स इज फ्रॉम माइंड, हमारे ब्रेन से या साइकोलॉजी से कंट्रोल होता है। अगर मैं बहुत जल्दी उत्तेजना में आता हूँ तो ये मेरा मानसिक कारण है, तो वो मानसिक कारण ठीक करना जरूरी है, न कि शारीरिक कारण ठीक करना। तो इसलिए छोटी मोटी एक्सरसाइज करने से अगर ठीक होता है तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनमें ये उनको इफ़ेक्टिव नहीं लगती है, उनमें फिर वो ड्रग्स देना जरूरी होता है, क्योंकि वो इजैकुलेशन कंट्रोल माइंड से करना जरूरी होता है, हायर लेवल से करना जरूरी होता है, न कि लिंग से कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो ये सब लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। उसके मैं हमेशा बताता हूँ मैं कि सेक्सुअल मेडिसिन में ये टेलर मेड थेरेपी है। रेडीमेड शर्ट्स लेके आते हैं, पहनते हैं, वैसा नहीं है। हम टेलर के पास जाते हैं, हमारा माप लेता है और एग्जैक्टली माप के हिसाब से हमारे वो शर्ट बनाता है। वैसा ही आपकी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, रेगुलरिटी कितनी है, मानसिक अवस्था कैसी है, कोई डिसीजेस तो नहीं है, इन सब मुद्दों की चर्चा करके वो दिमाग में रख के ही सेक्सोलॉजिस्ट आपको अपनी ट्रीटमेंट के सुझाव देता है। और उस सुझाव के साथ साथ में बाद में वो आपको दवाई कम से कम कैसे ले या बगैर दवाई के भी उसको कैसे कंटिन्यू रखे, इसके ऊपर विचार करता है, इसके ऊपर एडवाइस देता है। तो इसीलिए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बहुत
सिंपल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, जबकि हम तो बोलते बहुत कठिन है क्योंकि स्वभाव के ऊपर है इसमें। और स्वभाव हमने बोला स्वभाव रहता है कुत्ते की पूंछ जैसा, जब तक नली में रहे तब तक सीधा, नली निकाल लिए टेढ़ा के टेढ़ा। तो इसलिए ये समस्याओं पे उपचार लंबे भी चल सकते हैं, ये सबने जानना जरूरी है। मुझे लगता है हम लोगों ने ये मुद्दे पे, ये विषय पे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के विषय पे काफ़ी विस्तार से आज चर्चा की है। आप सब लोगों को शायद इसका काफ़ी लाभ होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।